मुझे तो ये कहना है प्रशासन से कि भाई तुम 303 की गन ला लो और हमको सबको उड़ा दो, ताकि तुमको कोई रोकेगा नहीं। फ्लैट लिया था, इतना सुंदर एनवायरनमेंट था, इतना सुंदर था, बट एक कचरा डिपो ने आके कि हमारी किस्मत पे, हमारे हेल्थ पे, हर चीज़ों पे कचरा डाल दिया है। हम लोग को तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पे मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। हमारे सिर पे आके, हमारे घर के आगे कचरा डिपो आके जमा कर दिया। मतलब क्या है ये? हमारे 1 महीने से वो कचरा जल रहा है, सुबह शाम पूरे टाइम धुआं निकल रहा है, उसमें से आग निकल रहा है। हम लोग जब भी शाम को बाहर आते हैं या फिर रात को बाहर आते हैं, हमें सफोकेशन होती है। हेल्थ इशू के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल हम लोग यहाँ पे आके हम मतलब हमारा पैसा डूब गया, इस तरह से हम आज हम मौजूद है MGN समाचार की तरफ से, क्योंकि आगे ही यहाँ पे कचरा डिपो है और यहाँ पे इस कचरा डिपो की वजह से यहाँ के रहवासियों को क्या तकलीफ हो रही है, आइए हम यहाँ के रहवासियों से जानते हैं इस ताल्लुक। केदारी मेरा नाम है और ये जो है हमारे को सामने जो कचरा डिपो है उसकी वजह से हमको तकलीफ बहुत है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी वो तकलीफ हो रही है। और मेन बात जो हम जब AC लगाते हैं, जब धुआं आता है, जब कचरा जो जलाते हैं इलीगल तरीके से, तो हमारे AC में से भी धुआं आ रहा है, तो AC में से स्मेल आ रहा है। और दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चों को हर 15 दिन को सांस की बीमारी हो रही है, खांसी आ रही है। और खांसी का कारण हम जानने की कोशिश किए, हॉस्पिटल में गए, बोले तो वैसे कुछ है नहीं, कुछ एलर्जी रहेगा। तो भी हम सब तरफ देखें तो वो धुएं की वजह से हमको तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्ग को, और बार बार बीमार कर रहे हैं यहाँ के लोग। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि वो ये जो कचरा डिपो है, क्योंकि ग्लोरिया सिटी यहाँ पे 2012 को स्थापित हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने क्या उनका टेंडर निकाले, यहाँ पे स्थापित किया गया कचरा डिपो। हमने बहुत उसका विरोध भी किया है, लेकिन तो भी उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और यहाँ पे टेंडर निकाल के कचरा डिपो स्थापित किया है। तो प्रशासन से ये मांग है कि बाबा जल्दी से जल्दी ये डिपो बंद किया जाए और दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए। क्या प्रॉब्लम है मैम? सर प्रॉब्लम का तो क्या बोले, जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जब हमने फ्लैट लिया था, इतना सुंदर एनवायरनमेंट था, इतना सुंदर था, बट एक कचरा डिपो ने आके कि हमारी किस्मत पे, हमारे हेल्थ पे, हर चीज़ों पे कचरा डाल दिया है। हम लोग को तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पे मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। हमारे सिर पे आके, हमारे घर के आगे कचरा डिपो आके जमा कर दिया। मतलब क्या है ये? इतने पढ़े लिखे लोग होकर के ऐसा कर रहे हैं। जब आप क्या सोचते हैं, अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है ना, हिटलर के जैसा। प्रशासन से क्या मांगे? इतने सारे यहाँ पे 200 करीब लोग रहते हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, सब, मतलब कुछ गवर्नमेंट सोचती नहीं है हमारे बारे में कि कचरा का कैसे प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे। हमारे 1 महीने से वो कचरा जल रहा है, सुबह शाम पूरे टाइम धुआं निकल रहा है, उसमें से आग निकल रहा है। हम लोग जब भी शाम को बाहर आते हैं या फिर रात को बाहर आते हैं, हमें सफोकेशन होती है। हम लोग घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं। हमारी मांग ये है कि कचरा डिपो के यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम सबके जान इसमें खतरे में है, यहाँ के आस पड़ोस के लोगों के। क्या नाम है आपका? प्रियंका केदारी। ये जो कचरा है या हम यहाँ पे बच्चे, मतलब हमने जब इन्होंने बताया वैसे, जैसे हमने घर लिया, हमने करीबन हमने हाफ लाख यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, क्या बोल के कि चलो थोड़ा सा शहर से दूर है, थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए अच्छी से जगह है, पर वो पूरा उल्टा हो गया। जैसे कि यहाँ पे पूरा कचरा है और कचरे के स्मेल तो इतना, वो जलता तो रहता है कंटिन्यू, उसका स्मेल भी इतना आता है। और मतलब ये फाइनेंशियल तो हम डिस्टर्ब हो ही गए यहाँ पे आके। और हमारा मतलब किसी को बुलाना है तो हम लोग, इतना इंसल्ट फील होता है यहाँ पे कि कभी भी कोई मेहमान आए कि इतना गंदा स्मेल आता है, बारिश के दिनों में स्मेल है, धूप काले में स्मेल है। तो ये सिचुएशन में हम मतलब बच्चों को खेलने को भेजेंगे कैसे? हम लोग तो लिटरली हम मतलब ना कि हम ये करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि नीचे आना, क्योंकि हमें मतलब परेशानी होती है, हेल्थ इशू के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल हम लोग यहाँ पे आके हम मतलब हमारा पैसा डूब गया, इस तरह से हम प्रशासन से और गवर्नमेंट से आपकी क्या मांग? यही है कि अगर आपको दिख रहा है कि लोग इतने सारे लोग यहाँ पे, ये इतना ही सोसाइटी है, आगे भी बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे भी लोग हैं, अगर इतने लोगों को परेशानी है तो फिर सरकार ने थोड़ी बहुत तो हमारे लिए कुछ तो भी करना चाहिए ना। यहाँ से डिपो हटाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो डिपो कहाँ रहता है कि एक गाँव के बाहर, वहाँ पे अपने डिपो लगाना चाहिए। परंतु यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो फिर उनके बारे में सोच के, उनके हेल्थ के बारे में सोच के अपने ये डिपो यहाँ से हटाना चाहिए। आरोग्य की दृष्टि में, सब दृष्टि में ये योग्य रहेगा।
माझं नाव मीनाक्षी दुबे आहे. आमचे प्रॉब्लेम म्हणजे हेल्थ इश्यू जास्त आहे, कारण इथे राहिल्यापासून मुलांना अस्थमाचा त्रास होऊ लागला आहे. माझ्या घरी माझे सासू सासरे आहेत. अक्षरशः माझ्या सासूला फुफ्फुसाचं कार्बन म्हणजे जमा झालं आणि त्यांना खूप दिवस कोमामध्ये होत्या त्या. आणि या धुराचा त्रास, मिथेन गॅस जो होतो आहे त्याच्यामुळे मुलांना धुरांचा खूप त्रास होतो आहे. अभ्यास करू शकत नाही, दिवसभर घरं दारं बंद असतात आमचे आणि त्याच्यामुळे धूर म्हणजे बाहेरही निघू शकत नाही आणि घरातही नाही. म्हणजे आमची पूर्ण घुसमट चालली आहे. सरकारने हा डेपो इथून लवकर हटवावा. 150 किलोमीटरच्या आत इथं सोसायटी रहिवासी एरिया आहे, इथं ठेवला नाही पाहिजे यांनी. हा विषय खूप आम्ही निवेदनं दिलेत, आम्ही खूप पेपरमध्ये पण आर्टिकल दिलेत. खूप इश्यू आमचे इथले जे रहिवासी आहेत ते सगळे कार्य आपने जो करतात. निवेदन दिए उसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई क्या? नहीं, कलेक्टर ने अभी उस पर कुछ भी कार्रवाई की नहीं. कलेक्टर से यही निवेदन है कि प्लीज़ सर हमें बचाइए, क्योंकि कोरोना के 2 साल हो गए, हम अंदर ही बैठे थे. अब 2 साल के बाद बाहर आए तो हमें बाहर तो जीने दो. ये धुआं जो है बच्चों को बहुत नुकसान कर रहा है. हमारा जो जनरेशन है, बच्चे बहुत, हमको ये बेच के जाना. मेरे यहाँ पे एक रो हाउस, एक फ्लैट है, ये सब बेच के हमको यहाँ से जाना पड़ेगा. और हम टैक्स भरते हैं, रेगुलर टैक्स भरते हैं. टैक्स का भी इशू नहीं है, हमारे पास रोड भी नहीं है, पानी का ही ऐसे गंदे स्मेल आती है. अच्छा, इसके अलावा आपको पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध है क्या? नहीं, पीने का पानी की पाइपलाइन भी नहीं है, रोड भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे. दोनों तरफ से नहीं है. हाँ. मेरा नाम रामराव दाभाडे. हाँ, दाभाडे सर, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर? इस सोसाइटी का मैं पहले से बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे रहने को आए तो हमारी पूरी सर्विस की पूंजी यहाँ पे लगा दी है. एरिया बहुत अच्छा था, मगर जो अच्छापन था वो हमसे उन्होंने छीन लिया है. छीन ऐसा लिया है कि यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, एक सर्विसमैन रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद में महिला घर पे रहती है. ये कचरा जलाने से इतनी बुरी बात आती है कि हमें जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं. मेरे घर के 9 लोग अब दवाखाने में एडमिट है. कोरोना पीरियड में ये वातावरण से ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ के 10 लोग की जान चली गई है. हम तो पहले हम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको पूछा, भाई आपने इनको परमिशन कैसा दिया? यहाँ पे तो ये बस्ती है, हमारे लोग सर्विसमैन हैं, कहीं आंदोलन छेड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कि वो गवर्नमेंट के सर्वेंट है. अभी रहा बाकी उधर एक बस्ती है जो दरगाह के पास में बस्ती है, वो बहुत बड़ी बस्ती है, सब गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग वहाँ पे रहते हैं. उसके बाद में बाजू में एक कत्तल खाना है, वहाँ पे एक अनाज है, वो अनाज भी खराब हो रहा है. उसके बाद में जो बाजू में उसको जो जोन होना चाहिए था, हरित पट्टा होना चाहिए था, वो नहीं है. और जो इसका डिस्टेंस जो होना चाहिए था 200 मीटर के आगे होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा 300 से करीब ज़्यादा हो रहा. उनसे हमने पूछा, भाई ये अंतर कैसा तुमने कैलकुलेट किए? तो बोले देखो तुम रोड से गिनो. मैंने बोले पोल्यूशन क्या रोड से आता है क्या डायरेक्ट आता है? उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं. मुझे तो ये कहना है प्रशासन से कि भाई तुम 303 की गन ला लो और हमको सबको उड़ा दो, ताकि तुमको कोई रोकेगा नहीं. हम हैं या वो हैं, तो ये जिम्मेदार, ये समझना चाहिए कि लेडी का प्रॉब्लम क्या है. हम रोज ड्यूटी को जाते, धड़ करके जाने का क्या यहाँ से. हाँ, ये बहुत हमें परेशानी हो रही है. बारिश में तो और ही तकलीफ. बारिश में मेरे हस्बैंड 2 बार गिर गए, बारिश के कीचड़ में 2 बार गिर गए. उसको जिम्मेदार कौन है? गेले 5 वर्ष मी इथे राहते आणि इथे कचऱ्याचा प्रचंड वास येतोय. आज 5 वर्षापासून मी इथे राहते. माझ्या सगळ्या घरातल्या माझ्यासोबतचे जे सगळे राहणारे आहेत त्यांना सगळ्यांनाच त्रास आहे, सगळ्यांच्या स्वास्थ्याला त्रास आहे. आज आम्ही एवढे 25 लाख 30 लाख घालून घर घेतलं, त्या घराचा उपयोग काय? रस्ता नाही, पाणी नाही. त्याच्यानंतर येणारा पुढचा प्रश्न जनावरांच्या ह्याचा स्मशानभूमीचा, तो पण आम्ही होऊ देणार नाही. इथे आम्ही आंदोलनं करू, वाटेल ते करू, पण आम्ही इथे राहणार नाही तर आम्हाला घर विकून दुसरं घर आम्ही विचार करतोय. आमचं बुक झालं एक घर, आम्ही इथे राहणार नाही. आम्ही आज इथे एवढं मोठं घर घेऊन आम्हाला त्याची व्हॅल्युएशन पण नाही ना. नंतर विकायला गेलो तर आम्हाला काही त्याची शून्य किंमत येईल. उपयोग काय आम्ही घर घेऊन सांगा. सबसे पहले हम परेशान है कचरे की वजह से. कचरे का धुआं इतना रहता है, सुबह शाम रोज हम परेशान हैं. और इतने लाखों रुपए कर्जा निकाल के हमने फ्लैट्स लिए, उसका क्या है? कहाँ से हम पैसे भरेंगे? एक बात बताना चाहती हूँ एज ए लेडी, अगर वो प्रेग्नेंट है, हाँ, वो ये रोड से जा रही है, तो ये सेफ है क्या? अभी एक लेडी का 5th मंथ में एबॉर्शन हुआ, उसको जिम्मेदार कौन है?
तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स से बात की है यहाँ के मेंबर्स काफ़ी नाराज़ हैं और इनका कहना इतना ही है कि यहाँ पे सबसे पहले कचरा डिपो हटाया जाए। इनकी वजह से इन्हें काफ़ी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और इनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MGN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।